नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और बीपीएससी में डीआई जो है 72 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर कहा जाता है कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल चाहिए तो 72 का डीआई बना दीजिए, आपका 80% चांस होता है इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बाकी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाइए, मतलब ठीक ठाक लिख के आ जाइए तब। ठीक है, मैं पहला टॉपिक उठाया हूँ बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे पढ़ाएंगे कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। और मैं सबसे जीता जागता 69 का क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग भी डीआई जो है, कई लोग सवाल कर रहे थे क्या सर पेड बैच में आप डीआई करवाइएगा। बिल्कुल हाँ मेरे भाई, डीआई के जो भी सेक्शन है, बार ग्राफ हो गया या फिर आपको पाई चार्ट हो गया, सारे को हम लोग कवर कराएंगे टॉपिक वाइज। तो आप उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और टेस्ट में इतना प्रैक्टिस करा देंगे क्योंकि इस वीक से ही डीआई स्टार्ट हो गया टेस्ट में। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। न्यू बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 6 बैचेज हो चुके हैं और 7 और 8 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको सरस्वती पूजा जो ऑफर मिल रहा है, मैं एक बार दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी जाएंगी। बसंत पंचमी यानी कि कह सकते हैं सरस्वती पूजा ऑफर में आपको फ़ी जो है, फीस से मैं घटा के 1500 कर दिया हूँ। अब जो ले लिए हैं 2000 में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दक्षिणा दिया दीजिए, जितना ज़्यादा दक्षिणा दीजिएगा आपका सिलेक्शन के रेशियो और बढ़ेंगे। नहीं भी दीजिएगा तो आपके सिलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई लोगों का एडमिशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1500 रुपये आपकी फ़ी लगेंगे। और न्यू बैच जो है 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपको 3 फरवरी तक ऑफर आएगा, और 3 फरवरी तक इनरोल कर लेते हैं तो आपको 1500 भी फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, 30+ टेस्ट होंगे इसमें, और सेक्शनल फुल लेंथ दोनों होगा। इसमें 2 टेस्ट होंगे, GS1 GS2 एसे का। एक GS का टेस्ट होगा और एक एसे का टेस्ट होगा। टेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाएगा, आपको PDF चला जाएगा टॉपिक का, उसके बाद से टॉपिक के नोट्स चले जाएंगे, उसके बाद से पर्सनल मेंटरशिप आपको इस पर क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे गूगल मीट पे, या फिर वीडियोस के माध्यम से रैंक बताया जाएगा, मार्क्स बताया जाएगा, टॉपर्स कॉपी शेयर कीजिएगा, मॉडल आंसर वगैरह दिया जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, 1500 फ़ी मात्र है अभी। तो ये 3 तक ऑफर है, आप हमसे जल्द से जल्द जुड़िए क्योंकि 3 से बैचेज स्टार्ट हो रहा है। तो 91 17 16 63 47 पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं सीधे डीआई वाले सेशन पे। और कई लोग बोल रहे थे कि चेक्ड कॉपी, तो चेक्ड कॉपी भी हम सामने लाए हैं। चलिए चेक्ड कॉपी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए डीआई भी हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले चेक कॉपी देख लीजिए कि इंग्लिश मीडियम का लाया हूँ कि कैसे कॉपी चेक की जाती है। कोई भी कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं होता है। अगर पैसा लेते हैं 2000 तो 2000 या 1500 कह सकते हैं, तो उसमें आपको उतना, उससे 1500 लेंगे तो 15000 का, 2000 लेंगे तो 20000 का क्वालिटी और कंटेंट होगा। और कॉपी भी कैसे चेक की जाती है आगे आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इवेल्युएटेड कॉपी सर एक बार दिखाइए, तो आपके सामने एक इवेल्युएटेड कॉपी एसे का मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको पता होगा 69 बीपीएससी का है कि द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़, ये वाला क्वेश्चन था कि आधुनिक संचार क्रांति वाला प्रश्न था। उसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। नीचे ऊपर आपको रोल नंबर में ये किया हूँ, 48 मार्क्स मिला है इनको, और जानबूझ के कम मार्क्स वाले दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इवोल्यूशन जो होता है, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा तो उसमें आपको लगेगा कि इवोल्यूशन जो किया गया है कैसे किया गया है, तो आपको मतलब इसके थ्रू किया गया है, मतलब कि लूजली किया गया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उनमें कमियाँ कम होती है। वो कॉपी मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें कमियाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि वेल स्टार्टेड, ठीक है, थ्रू डिफाइनिंग की टर्म बी मोर कम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये देखना था। इंग्लिश मीडियम वाला ही दिखा दे रहा हूँ आज, कहिएगा तो एक दिन हिंदी वाला भी दिखा दूंगा। बाकी सारा कुछ ठीक था। यहाँ आइएगा तो नाइसली रिटन एवोल्यूशन है, तो ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं इधर, ये भी सब ठीक है। ऐसे इज़ द टेस्ट ऑफ कम्प्रेहेंसिव हाउ कम्प्रेहेंसिव, मतलब इसमें सिंपल सी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे जो होता है एक दूसरे को कोरिलेट करने वाली चीज़ है। इससे क्या होता है कि राइट योर पॉइंट्स इन पैराग्राफिक मैनर विथ मेंटेनिंग फ्लो, अवॉइड राइटिंग इन दी पॉइंट वाइज। ठीक है, तो मतलब पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को नहीं लिखना है, बल्कि आपको सीधे फ्लो में लिखना है। ये चीज़ें इनको कितना मिला है, 48 मार्क्स मिला है। तो आपको ऐसे ही गुड केस स्टडी एक एक चीज़ पढ़ा जाता है। कंक्लूजन शुड बी मोर कम्प्रिहेंसिव, यू कैन यूज सम क्यूटोर वाइट वाइल इंक्लूडिंग, मतलब इसमें कुछ क्यूटो वगैरह यूज़ करा करिए, कोई लाइन वगैरह यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही इवोल्यूशन होता है। और कई एक आदमी ने कहा था कि सर एक बार दिखा दीजिए कैसे इवोल्यूएट करते हैं कॉपी को, तो मुझे लगा कि एक बार दिखाना चाहिए आपको, तो वही एक बार देख लीजिए कि ऐसे इवोल्यूशन होता है कॉपी का। ठीक है, बाकी मैंने जो प्रोसेस बता दिया उस प्रोसेस से आप गुजर सकते हैं। चलिए आते हैं डीआई वाले सेक्शन को, मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं। आज का टॉपिक है बार ग्राफ। ये 69 बीपीएससी में बार ग्राफ इश्यू को कहते हैं, जिसको हम लोग बचपन में दंडालेख कहते थे। तो 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा सा इसको जूम करके मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि
टैक्स को दर्शाया गया है, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह दिए गए हैं एक राज्य के, स्टेट का, उसको इसको बताया गया है। ये अतिरिक्त कर करोड़ रुपया में है आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14-15 में कितना है 685 करोड़, 15-16 में कितना है 382 करोड़, 16-17 में कितना 271 करोड़, 17-18 में कितना है 533 करोड़, और 18-19 में आपका 716 करोड़, और 19-20 में आपका 273 करोड़, और 2020-21 में आपका 431 करोड़। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को बस पढ़ना है और सॉल्यूशन करना। देखिए कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। बाकी मैं एक बार यहाँ पे पेन से करता जाऊंगा, बाकी मेरा पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ से बाद में आपको दिखा दूँ कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं चाहिए, प्रतिशत चाहिए और आपके एवरेज चाहिए, दो चीज चाहिए जो कि बेसिक सबको पता होता है। पहला क्वेश्चन करे कि हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 2018-19। ठीक है, कह रहे हैं कि 2000 हिंदी में कहते हैं 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले सबसे पहले ईयर को मार्क कर लीजिए, तो गड़बड़ हो जाता है। 2018-19 की तुलना में 18-19 कहाँ है भाई, ये वाला, यानी कि 716 की तुलना में 2020-21 में, 2020-21 कहाँ है भाई, 2020-21 में कितना है 431। तो कह रहे हैं कि 2018-19 की तुलना में 2018-19 में कितना है 716, 2020 के अतिरिक्त कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि कह रहे हैं कि 2018-19 में 716 में आपको 2020-21 431 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, प्रतिशत कमी आपको फाइंड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। कितना में भाई कमी हुआ है, घटा कितना है 700, प्रतिशत कैसे निकालता है घटा वाला, 716 माइनस 431। मैं इसको दिखा दूंगा, पेज पे सारा बना हुआ है। और नीचे बट्टा में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, रुकिए एक मिनट, 716 माइनस 431। देखिए कई लोग कहते हैं कि सर एक एक लाइन लिखना होगा। देखिए ठीक है लिखना, लेकिन हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, मैं कॉपी पे लिख के लाया हूँ, आपको पता चल जाएगा। और बट्टा किसकी तुलना में, 2018 बेस ईयर है, इसकी तुलना में पूछ रहा है, 716 नीचे हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 39.80% इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपको मिल जाएंगे 7 करोड़ रुपया, मतलब कि आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना सॉल्यूशन के बाद मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ही आसान होते हैं डीआई, कोई टफ नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। मैं कॉपी पे सॉल्व किया हूँ, उसको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसमें देख पा रहे होंगे 2018 ऐसे लिखा जाता है, 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में प्रतिशत कमी कितना, 716 माइनस 431/16 गुणे 100 कितना हो जाएगा 39.80% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग इसको लिखेंगे 2018 में टैक्स कितना था 716 था, उसके नीचे लिखेंगे 2020-21 में टैक्स कितना था 431, उसके बाद देखेंगे अतिरिक्त टैक्सों में कमी कितनी हुई तो 716 माइनस 431, यहाँ जो निकल के आएगा फिर उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि अतिरिक्त करों में प्रतिशत वृद्धि कमी कितनी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसको ये स्टेप दिखाएंगे। लेकिन हम लोग आज तक ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं और फुल मार्क्स भी मिलते हैं, एक भी मार्क्स कटते नहीं है, तो उतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिखना है लेकिन इतना लिखिएगा तो इतना सफिशियंट है। फुल मार्क्स मिले हुए हैं, आपको कॉपी भी हम दिखा देंगे, तो ज़्यादा लटर पटर करने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा ज्ञानी लोग से बच के रहिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चले दूसरे बी वाले पे चलते हैं। अब बी वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, तो इसमें कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2017-18 एज कंपेयर टू 2016-17। ठीक है, 2016-17 की तुलना में, तो पहले मार्क कर लिए 2016-17 की तुलना में कितना है भाई 271 है। ठीक है, तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितना प्रतिशत बढ़ा है, 2017-18 मतलब कि 17-18 में इसकी तुलना में कर कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये देख लीजिएगा, परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत बढ़ा है तो क्या हो जाएगा भाई, कितना बढ़ा है निकाल लीजिएगा, 533 माइनस 271 और बट्टा पहले वाला ईयर को लिखते हैं 271 गुणे 100 करिएगा, यहाँ इसको निकालिएगा तो आएगा 96.67%। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो दूसरा क्वेश्चन कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में वृद्धि कितनी हुई है, 533 माइनस 271 बट्टा 271 गुणे 100 कितना हो जाएगा 96.67% हो जाएगा। जैसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सरस्वती पूजा ऑफर है, आप 3 फरवरी को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नंबर क्या है 97-91-17-16-63-47। और इस सरस्वती पूजा का ऑफर पे हमने फी को 2000 से घटाकर क्या कर दिया है, आपको 1500 कर दिया है। तो आप जल्दी इनरोल होना चाहते हैं तो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आप आसानी से हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी नंबर कह रहा है कि किस वर्ष, इंग्लिश देख लीजिए पहले, ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कंपेयर टू इट्स
प्रीसीडिंग ईयर, किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वृद्धि हुई है, तो कह रहा है कि पिछले साल, प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न पर समझ लीजिए, कह रहा है कि जितने साल इसमें दिए गए हैं, तो पिछले साल की तुलना में किस साल में प्रतिशत जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि किस साल में नहीं बढ़ा है, वो पहले काट लीजिए, जो बढ़ा है केवल उसी को ना दिखाइए, क्योंकि बढ़ा पूछ रहा है तो घट गया भाई 685 से 382, तो इस साल को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 382 से 271, ये भी क्या है, घट गया है, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक इसमें हुई है, 271 से ये वाला बढ़ा है, तो 533 इसको कैलकुलेट करेंगे, 533 से 716 इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर ये घट गया है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद 273 से 431 हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2016-17 से लेकर 2017-18 की तुलना में। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 533 माइनस 271 बट्टा, इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, 271 गुणे 100। ठीक है, आप लोग, कई लोग कहेंगे सर 271 को, पहले ये सब मतलब नहीं रखता, लेकिन माइनस में होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने एग्जाम दिया है, 96.67% इसका पहले वाले का आ जाएगा। यानी कि 2016-17 से लेकर 2017-18 में 96.67% क्या हुआ, टैक्स, अतिरिक्त टैक्स, एडिशनल टैक्सेस बढ़े हैं, ठीक है। तो पहला वाला याद रखना पड़ेगा कितना, 96.67%। परसेंटेज जो है आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। अब दूसरे पे आइएगा, तो दूसरा हम लोग एक बार देख लेते हैं, दूसरा ईयर कौन सा बढ़ा है, 2017 से 2018 में। तो क्या हो गया, 533 से 716। तो अब क्या कर लीजिए, 716 माइनस 533 डिवाइडेड अपॉन 533 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा, मैं दिखा दूंगा आपको, कॉपी पे अच्छा से सॉल्व किया हूँ। 34.33% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये साल भी हो गया और एक साल बचा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 273, 431 माइनस 273 डिवाइडेड अपॉन 273। तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 57 आएगा, ठीक है। तो ये आपका, मैं एक बार कॉपी पे दिखा दूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले 2016-17 में कैलकुलेट किया तो 533 माइनस 271 बटा 271, 96.67%। सबसे मैक्सिमम किस में वृद्धि हुआ है, 3 साल में वृद्धि हुआ है। तीनों साल में कंपेयर कर लिए, 2017-18 की तुलना में 2018-19 में 716 माइनस 533 बट्टा 533, ये आ रहा है 34.33%। 2019-20 में भी मैंने दिखाया था, 2020 के कंपेयर में ये हुआ है 431 माइनस 273 बट्टा 273 गुणे 100, ये आएगा 57.87%। सबसे मैक्सिमम किस में बढ़ा था भाई, ये वाला लग रहा है ना, 96 सबसे ज़्यादा है इन सारे प्रतिशत में। तो आप आंसर में कैसे लिखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आंसर में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ता है, आंसर से ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि हुई है सबसे अधिक, कितना, 96.67%। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अलग है थोड़ा सा। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 2015 टू 2021 व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। 2014-15 से 2020-21 तक अतिरिक्त औसत कर क्या है। अब क्या करिएगा, 2014-15 से 2020-21 कितना साल हो गया भाई, सारा को ले लिया, 2014-15 से कहाँ तक, 2020-21 तक। औसत कर वृद्धि कितना है, औसत कर जो है कितना प्रतिशत, औसत जो कर है कितना है, ये पूछ रहा है। तो औसत का मतलब क्या होता है, जितना है उसको सब जोड़ देंगे, जगह होते उसको भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको जोड़ने पे आपको टोटल आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको जोड़ने पे आ रहा है 3291 आएगा। इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 470.14 करोड़। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। करोड़ लिख लीजिएगा, नहीं तो नंबर इसके भी कटते हैं, ठीक है। प्रतिशत वाले में तो कुछ नहीं होता है कि भी कट जाता है सारा चीज़। को मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया हूँ। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबको मैं क्या किया हूँ, इसको 600 सबको जोड़ दिया हूँ, 7 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 470.14 करोड़। एक आखिरी क्वेश्चन नंबर ई है, उसको हम लोग कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, वही मिलता जुलता क्वेश्चन है किसका, आपके सी वाले क्वेश्चन का। तो इसमें सी में पूछा था कि सबसे बढ़ा है किसमें ज़्यादा, और ई में पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच टू कंसेक्यूटिव ईयर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्सेस वाज द मिनिमम। किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी प्रतिशत सबसे कम था। तो सबसे कम प्रतिशत कमी कहाँ पे, वहाँ देखना। सबसे पहले देखिए कि कमी हुआ है जहाँ, वहाँ फाइंड कर लीजिए। बढ़ोतरी वाला का जरूरत है नहीं, क्योंकि कमी पूछा है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ इसको काट लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही नहीं। जो बढ़ा है उसको सॉल्व मत करिएगा, सॉरी घटा पूछ रहा है ना, तो घटा है तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ये भी घटा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये बढ़ गया है, तो बढ़ा नहीं पूछा, घटा पूछा, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये भी क्या है, ये भी आपको बढ़ा है, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या है, घटा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
और ये बढ़ा है, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से उसको बनाया था सी वाले का, बस इसमें उसमें बढ़ने वाला था और इसमें घटने वाला था, सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 14-15 से 15-16 में। तो देखिएगा 14-15 से इसमें क्या हो जाएगा, 685 माइनस 382 बटा 685 और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ आएगा 44.23%। सब आगे सॉल्व कॉपी पे किया हुआ है, तो एक हमको ये निकालना था। फिर ये घटा है तो 382, देखिए या तो 271 माइनस 382 भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस अब दिखा सकते हैं, उसका ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कोई इस पर कमेंट मत करिएगा। 282 माइनस 382 माइनस 271 डिवाइडेड अपॉन 382 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है कितना, 29.09%। पहले का कितना है, 44% लगभग, इसका 29%, यानी कि ज़्यादा है तो होगा नहीं, इससे कम ये है तो इसको एक एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक लास्ट बचा था कौन सा, और कहाँ घटा था मेरे भाई, ये तो बढ़ा था, ये भी बढ़ा था, ये घटा था। तो 716 माइनस 273 अपॉन 716 गुणे 100, यहाँ आएगा 61.87%। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुआ है, तो ये 29 वाला हो गया, क्योंकि ये तो सब ज़्यादा है तो कम वाला पूछा है, तो 29 वाला, यानी कि कह सकते हैं 2015-16 में, 2015-16 की तुलना में 2016-17 में, मतलब कि इस वाले ईयर में सबसे ज़्यादा घटोत्तरी हुई है, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है 2015-16 की तुलना में 2016-17 में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। कि कॉपी का एवल्यूएशन भी हम लोग करते हैं, काफ़ी बेहतर स्तर से करते हैं, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि किसी को शक नहीं होगा। इस एकदम फ्री ऑफ, मतलब एकदम फ्री ऑफ माइंड होकर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अगर आप बिगनर्स या फिर कोई भी है तो। अब आइए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि 2014-15 की तुलना में 15-16 में निकाले हैं पहले बार 44.23% है। 2015-16 इसके कंपेयर में निकाले तो आया है कितना, 29.05%, और इसके तुलना में निकाले तो आया 61.8। सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाला, यानी कि 2015-16 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2015-16 की तुलना में 2016-17 के अतिरिक्त कर में सबसे कम वृद्धि हुई है, वो कितना हुआ है, 29.05%। देखिए कितना ईजिली है। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 1500 फी हो चुका है सरस्वती पूजा के अवसर पे। अब जो लोग 500 एक्स्ट्रा दिए हैं वो लोग घबराइएगा मत कि सर ज़्यादा ले लिया हमसे, तो गुरु दक्षिणा है भाई, जितना दोगे उतना ही ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। 91 17 16 63 47 पे आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो लोग नहीं देंगे उनका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का फ्री में भी एडमिशन हुआ जिनको ज़्यादा इशूज़ है। लेकिन सब लोग इशूज़ ही बताते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि 10-12 लोगों की टीम हमारे साथ काम कर रही है, तो थोड़ा सा आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहता है, मैंने ऑप्शन बता दिया है, 3 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये अंतिम बैच होगा, इसके साथ कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सारे टॉपिक को हम लोग कवर उसमें करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। मैं कोशिश किया हूँ इसको अच्छे से समझाने की। बाकी आप मिल सकते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।